ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रौढ़रचनानुवाद कौमुदी पुस्तकं पठामः। शोभन षष्ठाभ्यासः पाठितः। शोभनं तस्य केवलं गृहकार्यस्य पर्यालोचनम् अवशिष्टं वर्तते। केवल गृह कार्य मैंने जो दिया था उसका मिलान करना अवशिष्ट है, शेष है। ठीक है, चलिए। ये कक्षा संख्या एषा कक्षा संख्या अस्ति 32तमी। शोभनम्। चलिए, यदि आपको कोई कठिनाई हो, यदि काचित् कठिनता आगच्छति भवतां भवतीनां समक्षे तर्हि अत्र प्रष्टव्यम्। एषा दूर व्हाट्सएप संख्या एषा, दोनों व्हाट्सएप नंबर है, पूछ सकते। और ये मुझे आंसर शीट बनाने में समय लगता। इसका पढ़ाने वाला जो पार्ट है वो तो मैं जल्दी से पढ़ा देता हूं, परंतु इस जो आंसर शीट बनानी होती है इसमें मुझे टाइम लगता है 1 से 2 दिन का। अर्थात कुछ समय 1 दिन 2 दिन में निकाल के बना पाता हूं। कुछ पाठक ऐसा विचार करते हैं कि पढ़ाया और लाओ आंसर शीट। बहुत परिश्रम करना पड़ता है और ये परिश्रम मुझे स्वयं करना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। और इसके साथ दूसरे भी कार्य करने पड़ते हैं, दूसरी भी कक्षाएं चलानी पड़ती हैं। और हमारी सभी प्रौढ़ कक्षाएं हैं, सामान्य कक्षाएं तो नहीं है। गच्छति गच्छता गच्छन्ति। हमको भी पहले कक्षाओं को पढ़ना पड़ता है, जो विषय वस्तु पढ़नी पड़ती है। इसलिए आप अभ्यासों को करें। यदि आपके पास समय है तो हमारे इस YouTube चैनल पर आपको पढ़ने के लिए बहुत कुछ हमने दे दिया है। आप व्याकरण पढ़ना आरंभ कर दीजिएगा। आपको लगता है अच्छा जी, अब हमारे 7 दिन में तो 3 दिन ये कक्षा चलती है, बाकी आपके 3 दिन बच गए, 1 दिन का अवकाश हो गया रविवार का, तो 3 दिन आप व्याकरण पढ़िएगा, व्याकरण पढ़ लीजिएगा। और भी हमने कई कोर्स बना रखे हैं संधियों के, नव्य व्याकरण पढ़ लीजिएगा, लघु सिद्धांत पढ़ लीजिएगा। केवल ये तो नहीं है कि केवल प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी पढ़ करके ही आप संस्कृत के सब विषयों के ज्ञाता बन जाएंगे। ये तो आपको प्रौढ़ स्तर के अनुवाद सिखा रही है। ठीक है, आप इसके अलावा और भी पढ़िएगा इस YouTube चैनल पर। हमने आपको पढ़ने के लिए इतना कर दिया, इतना कर दिया, इतना कर रहे हैं कि आप इस चैनल पर लगातार 10 वर्ष पढ़ेगा कोई भी व्यक्ति, तो भी उसकी पढ़ाई समाप्त नहीं होगी, उसके लिए पढ़ने की विषय वस्तु समाप्त नहीं होगी। तो आप दूसरी कक्षाओं को भी पढ़िएगा साथ साथ में, केवल प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी को ही लेकर के मत टिके रहिएगा। ये तो एक साइड ग्रंथ है अनुवाद सिखाने मात्र का। ठीक है,
इसके अलावा व्याकरण पढ़िएगा, लघु सिद्धांत पढ़िएगा आप, ठीक है। और भी जो हमने छोटे छोटे लिंगानुशासनम, फिट सूत्र आदि जो ग्रंथ पढ़ा दिए हैं वो पढ़िएगा, ठीक है। बहुत पढ़िएगा, तर्क संग्रह पढ़ा दिया, तर्क संग्रह पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो वो चीजें भी आप साथ में पढ़ के चलेंगे, तब आपका आपके संस्कृत में आप विद्वान या विदुषी बन पाएंगे। केवल प्रौढ़ रचनावाद कौमुदी पढ़ करके आप नहीं, आपका समय है तो आप अवश्य दूसरी कक्षाओं को पढ़ें, ठीक है। चलिएगा, अब मैंने गृह कार्य दिया था, ये तो पढ़ा दिया था आपको, ये गृह कार्य था हमारा। आपने जो किया है, आइएगा मिलान करा देते हैं। ये षष्ठोभ्यास, ठीक है। मैं पुस्तक हाथ में ले लेता हूं और मिलान कराते जाता हूं। का विभाग प्रथमम, तू जिसको अग्नि समझता है वह स्पर्श के योग्य रत्न है। तो त्वम यदग्निमाशंकसे तदिदम स्पर्श क्षमम रत्नम अस्ति, ठीक है। ये डॉक्टर कपिल देव जी ने भी इसी कुछ ऐसा ही दिया था, उसी को मैंने यहां पर आपको बनाया है। द्वितीय, क्यों मुझे धोखा देते हो, किम माम विप्रलभसे। तृतीयम, मैं मनोरथ की आशा नहीं करता, हे भुजा तू क्यों व्यर्थ फड़क रही है। बाँ फड़कती है ना ये। अहम मनोरथाय नाशंससे, हे भुजे त्वं कथम व्यर्थम स्पंदसे। चतुर्थम, दूध दही के रूप में परिणत होता है। दुग्धम दधि भावेन विपरिणमते, ठीक है। पंचमम, क्या सोचकर आप यह कह रहे हैं, ठीक है। आपने थोड़ा इधर उधर बनाया तो उसका भाव आना चाहिए मुख्य रूप से, ठीक है। मैं तो आपका केवल थोड़ा सहयोग कर रहा हूं मिलान करने में। किम उद्देश्य भवान इदम भाषते होगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा, इतना ध्यान दिया तो भी यहाँ पर ये हुआ ना, ये भाषते होगा, भवान है ना ये भवान, ये भाषते होगा, सही कर लीजिए, ठीक। भाषते नहीं होगा, भाषते तो मध्यम पुरुष होगा, ये प्रथम पुरुष है यहाँ पर, ठीक है। किम उद्देश्य भवान इदम भाषते। छठा, यह बात दोनों प्रकार से हो सकती है। इदमुभयथापि घटते, सप्तमम, ऊंट क्रीड़ोद्यान में जाकर भी कांटे ही ढूंढता है। निरीक्षते केलिवनम प्रविष्टः क्रमेलकः कंटक जालमेव। कुल मिला इसी प्रकार से डॉक्टर कपिल देव जी ने भी यहाँ पर दिया है, वहां से आप सहायता ले सकते हैं, ठीक है। अष्टमम, हे अर्जुन, भाग्य से ही ऐसा युद्ध क्षत्रियों को मिलता है। हे पार्थ, सुखिना क्षत्रिया लभन्ते मीदृशम। ध्यान रखेंगे, अब हम यहाँ पर संधियों का प्रयोग करके वाक्य बना रहे हैं, क्योंकि ये सामान्य संधियां हमने आपको रचनावाद कौमुदी में पढ़ा दिया। यहाँ पर क्षत्रिया था वास्तव में विसर्ग, विसर्ग का लोप हो जाता है संधि से, इसलिए संधि करके पढ़ा हुआ। इसी प्रकार से अब इसमें
संधियां करके आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, प्राय करके। चलिएगा, मिला लीजिएगा। ख विभाग, वृत्त सेव धातु का इसमें प्रयोग करना है मुख्य रूप से, ठीक है। ऐसा मेरे मन में है, इदम मम मनसि वर्तते। द्वितीयम, इस विषय में हमारी बड़ी उत्सुकता है। अत्र वृत्ते नो महत् कुतूहलम वर्तते। वृत्ते, वृत्त का अर्थ होता है विषय, वृत्ते। नो ये वास्तव में क्या है, नह। अस्माकम के स्थान में दूसरा जो नह रूप बनता है वो है नह, संधि होकर के नो कर दिया मैंने, ठीक है। नो महत् कुतूहलम वर्तते। तृतीयम, आप ही बताओ इस दुष्ट के साथ कैसा बर्ताव करें। भवान एव वदतु अस्मिन् दुर्जने कथम वर्तताम। ठीक है। चतुर्थम, वह आजकल परेशानी में है। सोद्यत्वे दुखे वर्तते। पंचमम, अब प्रातः काल है, तुम सब पढ़ाई में लगो। अधुना प्रभातो जातो यूयम अध्ययने प्रवर्तध्वम। जो संधि करके लिखा हुआ है देख समझ लिए। अधुना प्रभातो जातो यूयम अध्ययने प्रवर्तध्वम। षष्ठम, सीता देवी का क्या हुआ, क्या कुछ समाचार है। देव्या सीताया किं वृत्तम, काचित् प्रवृत्तिरस्ति। प्रवृत्ति का अर्थ है समाचार, हालचाल, ठीक है। यज्ञ ठीक चल रहा है, यज्ञ सर्वथा प्रवर्तते। अष्टम, मेरी जीवन यात्रा सुख से चल रही है, वृत्त धातु का प्रयोग करना है। मामा लोक यात्रा सुखे न प्रवर्तते, तो वृत्त धातु आ गई प्रपूर्वक, चल रही है। यहाँ पर शब्दकोश में ये प्रपूर्वक वृत्त धातु का अर्थ लगना, चलना, ये बताया था, ठीक है। प्रवर्तते। नवमम, परीक्षा सिर पर है, वह अध्ययन में लगा हुआ है। परीक्षा प्रत्यासीदति, सोध्ययने प्रवृत्तो वर्तते। ध्यान रखेंगे, परीक्षा सिर पर है, इसका प्रत्यासीद, बस सिर पर का मतलब पास में है, तो परीक्षा प्रत्यासीदति है, परीक्षा समीप में ही है, प्रत्यासीदति का अर्थ है सोध्ययने प्रवृत्तो वर्तते, वो अध्ययन में लगा हुआ है। दशम, माता स्वाभाविक स्नेह से संतान से व्यवहार करती है। माता स्वाभाविक स्नेहेन संततिषु वर्तते, ठीक है। एकादशम, ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो पिता को दुख दे। किंतेन पुत्रेण यह पितृ दुखाय वर्तते।
द्वादशम, क्या शक्ति भर पढ़ाई में लगे हो? क्या शक्ति भर में पूरी शक्ति से पढ़ाई में लगे हो? अपि स्वशक्त्याध्ययने प्रवर्तसे, ये डॉक्टर कपिल देव जी ने यहाँ पर शक्ति या अपि, अपि अर्थ में प्रश्नवाचक अर्थ में है अपि। अपि माने क्या, अपि का अर्थ ये भी होता है स्वशक्ति, अपनी शक्ति से अध्ययन में लगे हो। ठीक है। त्रयोदशम, राजा प्रजा के हित में लगे। पार्थिवाः प्रकृति हिताय प्रवर्तता, तो राजा प्रजा, प्रजा माने प्रकृति, माने राजा की प्रकृति क्या है? राजा, राजा का पोषण कहां से होता है? राजा का आधार क्या है? प्रजा। तो प्रजा को यह प्रकृति कहा है। यहां पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं पार्थिवाः प्रजा हिताय प्रवर्तता, ऐसा भी कर सकते हैं नृपाः लोक हिताय प्रवर्तता, अनेक प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है। आगे चतुर्दश, सहसा उसकी आंसू की धारा बह चली। सहसा तस्याश्रुधारा प्रावर्तत, ये लंग लकार का प्रयोग है, ध्यान रखेंगे। प्रावर्तत। पंचदशम, बड़ा आदमी जैसा करता है लोग उसी का अनुसरण करते हैं, तो इसमें अनुवृत्त का प्रयोग करना है। यद यदाचरति श्रेष्ठो लोकस्तदनुवर्तते, ये तो गीता का वैसा का वैसा ही है, वही अर्थ है, सही एकदम। लोग मालिक की इच्छा के अनुसार चलते हैं। जना ही प्रभु चित्तमेवानुवर्तन्ते। ठीक है। जना ये बहुवचन का ले लिया, यहां पर आप एक वचन में भी ले सकते हैं। एक वचन जाति में जन, जन शब्द समुदाय का वाचक भी है और व्यक्ति का वाचक भी है, तो जन ले लेंगे तो यहाँ पर अनुवर्तते होगा, अर्थ वही रहेगा। यहाँ बहुवचन लिया है मैंने, संधि से विसर्ग का लोप कर दिया है, तो जना ही प्रभु चित्तम एवानुवर्तन्ते। सप्तदशम, लौकिक सज्जनों की वाणी अर्थ के पीछे चलती है, तो लौकिकानाम ही साधूनाम अर्थम वागनुवर्तते। अष्टादशम, सतपुत्र कुल परंपरा का अनुसरण करता है। श्रेष्ठः सुतः कुलक्रमम अनुवर्तते। एकोनविंशतितम, जहां जाकर नहीं लौटते वह मेरा परम धाम है। यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तदेव मम परमम धाम, अर्थात लोग जहां जाकर के, अपने आप आ जाएगा। ठीक है। लोग जहां जाकर के, बहुवचन में, लोग जहां जाकर के फिर वापस नहीं आते हैं, तदेव परमम मम परमम धाम, वही मेरा परम धाम है, मोक्ष। सज्जन पाप से निवृत्त होता है। सज्जनः पापान निवर्तते। अब देखिए संधि कर दिया मैंने, यहां पर क्या कर दिया? संधि, अत्र संधि कृतः पापात, तो ता को द हो गया, द को न हो गया, तो पापान निवर्तते, ये पंचमी का रूप है, ध्यान रखेंगे, द्वितीय का नहीं है, बहुवचन, पंचमी एक वचन का है। पापात निवर्तते, संधि से क्या बन जाए? पापान निवर्तते। अब संधि आपको याद होनी चाहिए, वो रचनानुवाद कॉमेडी वाली। ठीक है। यरो नुनासिक के नुनासिको वासे, यहां पर दकार को नकार हो गया। मां, अच्छा, मांस भक्षण से रुके, तो मांस भक्षणान निवर्तताम, तो मांस भक्षण से वह रुके, तो यहां पर भी संधि मांस भक्षणात् ऐसा था,
फिर द हो गया उसको, फिर न हो गया, ठीक है। तो मांस भक्षणा, यदि आपने ऐसा लिखा है सज्जनः पापात या पापात निवर्तते, वो भी ठीक है, गलत नहीं है, आप काट मत देना, ऐसा भी संधि करके भी लिखें, ये कहना है मेरा, गलत मत कर लेना, ठीक। 22 द्वाविंशतम, कन्यका बाल पादपेभ्यो जलम प्रदातु मित एवाभिवर्तन्ते। इसकी हिंदी ये थी कि कन्याएं पौधों को जल देने के लिए इधर ही आ रही हैं। पौधे उनको बोलते हैं, छोटे छोटे पेड़ होते हैं, ठीक है। तो वही लिखा कन्यका, हाँ ये वास्तव में विसर्ग था, लोप हो गया। कन्यका बाल पादपेभ्यो जलम प्रदातु मिता एवाभिवर्तन्ते, यहाँ पर संधि हो गई, विसर्ग हट गया, यहाँ दीर्घ कर दिया, तो ये हो गया। त्रयोविंशतितम, भौरा मेरे मुख की ओर आ रहा है। भ्रमरो में वदनम अभिवर्तते, ठीक है, में षष्ठी का है। चतुर्विंशतम, जो पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है वह दुख पाता है। यह पितु शासन मति वर्तते स दुखम लभते, ठीक है। माता पिता की सेवा करो, माता पितरौ सेवस्व, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। आगे ग विभाग, प्रथमम, धन दान के लिए होता है, इसमें क्लिप धातु का प्रयोग करना लिखा है। दानार्थम धनम कल्पते, तुम रक्षा में समर्थ हो, त्वं रक्षणाय कल्पसे। तृतीयम, काव्य यश के लिए, धन के लिए, व्यवहार ज्ञान के लिए और अशिव क्षति के लिए होता है, ठीक है। काव्यम यशसेऽर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये च कल्पते। काव्य यश के लिए चतुर्थी है, यहां पर भी चतुर्थी है। ये कृत, ये वास्तव में तकारांत है, ये दकारांत है। व्यवहार विद, तो व्यवहार विदे चतुर्थी का के लिए चतुर्थी है ना। शिवेतर क्षति शब्द है, ये क्या है, शिवेतर क्षति, उसका चतुर्थी में कर दिया। इसमें जो लिखा हुआ है अशिव क्षति, क्या है, अशिव क्षति, ऐसा है ना। अशिव क्षति का अर्थ होता है कि कल्याण की क्षति न करने वाला है, अर्थात जो कल्याण से भिन्न, जो कष्टों को नाश करने वाला, यह अर्थ होता है। इसलिए यहां पर यह लिखा है शिव, शिव माने कल्याण हो गया। कल्याण से इतर, इतर शब्द है यहां पर, ध्यान रखें, मैं बता देता हूं आपको, नहीं आपने ये क्या लिख दिया ठीक है। शिव माने कल्याण से इतर क्या हो गया, अकल्याण, दुख, कष्ट हो गए। उन कष्टों की क्षति, नाश, नाश के लिए चतुर्थी हो गई। ये इस प्रकार से है। यहां पर अशिव क्षति माने जो आ लगा करके निषेध किया है, यहां पर इतर ले आए बीच में, शिवेतर क्षतये, ये डॉक्टर कपिल देव जी ने यही प्रयोग किया है, ठीक है। मैंने इसको खोल करके आपको समझा दिया, नहीं समझ में नहीं आएगा। तो शिव, शिव माने कल्याण, कल्याण से इतर क्या हो गया, अकल्याण, दुख, कष्ट हो गए, उनका नाश के लिए होता है काव्य। सही है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, अकेले समझ में नहीं आता आपको ठीक है। चलिए, आ भी जाता है कई लोगों को। चतुर्थ, शिष्यों का हित और सुख होवे, शिष्येभ्यः हितम
सुखम च भूयात। फूलों के लिए उद्यान में जाता है, वो नियम लगा लीजिएगा पीछे वाला। पुष्पेभ्य उद्यानम गच्छति, ठीक है, क्या है, पुष्पेभ्य उद्यानम गच्छति, फूलों को लेने के लिए उद्यान जाता है। ये नियम आया था ना यहाँ पर एक, क्रियार्थोपपदस्य च कर्मण स्थान, यदि तुम प्रत्यान धातु का अर्थ गुप्त हो, तो यहाँ पर गुप्त है, फूलों को लेने के लिए, आने तुम, आने तुम का प्रयोग नहीं है, इसलिए इसमें चतुर्थी कर दी है। संधि से यहाँ विसर्ग का लोप हो गया है। नियम घटाएंगे, हवनाय गच्छति, तो हवनम कर्तुम गच्छति, यही तो अर्थ है, हवन करने के लिए जाता है, तो हवनाय गच्छति, हवन के करने के लिए जाता है। पिताजी को नमस्कार, शिष्यों को आशीर्वाद। पित्रे नमः, शिष्येभ्यः स्वस्ति। इंद्र के लिए स्वाहा, इंद्राय स्वाहा। नवमम, वह यह योद्धा उस योद्धा से लड़ने में समर्थ है। प्रभवति मल्लो मल्लाय, ये संक्षिप्त यही बनेगा, एक मल्ल दूसरे मल्ल से लड़ने में समर्थ है, ये पूरा आ गया। दशमा, राजा शत्रुओं के लिए समर्थ है, पर्याप्त है। पार्थिवः शत्रुभ्यः प्रभुरस्ति, प्रभुरस्ति, पर्याप्तो अस्ति, दोनों आ गया। इति, अब बहुत परिश्रम करना पड़ता है, ये बहुत परिश्रम, इसको लिखने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है। कोई नहीं, पर मैं इसको पढ़ा के छोड़ूंगा पूरा, आप लगे रहिए, आप भी मेरा थोड़ा साथ दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करते रहिएगा बस, और इतना ही साथ चाहिए आपका। ठीक है। इस पुस्तक को, ये पुस्तक तो डॉक्टर कपिल देव जी ने बना दी थी, परंतु शायद ही किसी ने कहीं पढ़ाई हो, कहीं पढ़ाई नहीं है, इसमें से एमए आदि में लगा दी है, पर पढ़ाते नहीं है, पूरी नहीं पढ़ाते, हम पढ़ा दे रहे हैं आपको। ये विश्वविद्यालयों में जो विद्यार्थी हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं, उन तक पहुंच जाए ये सूचना। ठीक, चलिएगा, 6 साल में हमने अभी तक आपके मन में ये विचार स्थापित करने में समर्थ हुए हैं हम, कि हम संस्कृत पढ़ाते हैं, सही पढ़ाते हैं, नहीं तो लोग विश्वास नहीं करते। अरे भाई ये पढ़ाना जानते भी कि नहीं जानते। पर इतना तो हमको संतोष है कि 6 वर्ष के अंदर हमने इस बात का लोगों को विश्वास दिला दिया कि हाँ, हम संस्कृत भाषा को सही पढ़ाते हैं, संस्कृत व्याकरण को पढ़ाना जानते। इतना तो हमने इतनी बात स्थापित कर पाए। अभी 6 वर्ष लगे, 6 वर्ष लगे वास्तव में। ठीक है, 1-2 दिन में ये बात स्थापित नहीं होती, ये विश्वास नहीं जमता लोगों में, ये वास्तव में बोल रहा है, पढ़ा भी पाएगा कि नहीं पढ़ा पाएगा जी। परंतु अब आप कमेंट करके बताइएगा कि मैं आपको पढ़ा सकता हूं कि नहीं पढ़ा सकता। सर्वेभ्यो नमः।